सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सक्षमता परीक्षा 2.0 का हिंदी के टॉप क्वेश्चंस हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पिछले बार जो सक्षमता परीक्षा 1 हुआ था उसमें भारी मात्रा में जो हिंदी का क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन आया था। उसी पैटर्न पे इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं। यह आपका पार्ट 4 वीडियो होगा, यानी कि पार्ट 3 आपका ऑलरेडी, यानी 3 को वीडियो आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जितने भी कैंडिडेट अगर उस अभ्यर्थी जो है उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल पे चेकआउट करके उस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि आपको हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी ऐसा पोर्शन है जो आपका सक्षमता परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने की क्षमता रखती है। और क्योंकि काफ़ी आसान मात्रा में आपका हिंदी का क्वेश्चन आसान रहता है, और उसी पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन को सेट किया है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस टाइम का जो सक्षमता परीक्षा हुआ है उसमें भी आपका क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सक्षमता परीक्षा की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शब्दों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहलाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको फुलटो से अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछ जाते हैं। तो शब्दों की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है आपका वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितना है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपको हिंदी भाषा में कुछ वर्णों की संख्या कितना है। एक आपसे पूछेगा कि हिंदी भाषा में कुल जो है वर्ण लिपियों की संख्या कितना है। तो वो आपका कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, यानी कि 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ जो है कितने प्रकार की होती है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में आपकी ध्वनियाँ जो है 2 प्रकार की होती है। आंसर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर देखेंगे और आप लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आपका कितना आंसर आपका आया है। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या की स्थान पूर्ति करे, यानी कि स्वर की संख्या कितना है। ठीक है, यानी कि स्वर की संख्या कितना है, यानी कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताना है। तो यह आपका स्वरों की संख्या पूर्ति कितना हो जाएगा आपका, बताइए। आपका यहाँ पे हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य दीर्घ स्वर नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है? दीर्घ स्वर नहीं है, यानी कि नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? नहीं कह रहा है, यानी कि इसमें से 3 को ऑप्शन है जो है वो आपका दीर्घ स्वर होगा, और जो नहीं होगा वो आपको बताना है। यानी कि ये आपका क्या है? ये दीर्घ स्वर है, ये भी आपका दीर्घ स्वर है, ये भी आपका दीर्घ स्वर है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं ओ, यह आपका दीर्घ स्वर नहीं है। जो नहीं है वही पूछ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपका वहाँ पे नहीं लिखा रहता है। नहीं लिखा रहता है उसमें फंस जाते हैं। जो नहीं बोलेगा वही नहीं आपको आंसर में खोजना रहता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे मात्रा के आधार पर पूछ रहा है, इसीलिए आपका यहाँ पे मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 3 होती है। कितना होती है? 3 होती है, इसीलिए आपका 6 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यह आपका कितना हो जाएगा? यह भी आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बेस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि अर्ध विवृत स्वर क्या है। अर्ध विवृत स्वर क्या है? तो अर्ध जो है विवृत स्वर जो है आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कर रहा है, और आप लोग कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कर रहा है, यानी कि जो मुंह से निकलती है, मुख से निकलती है, वह कौन सी ध्वनि आती है। तो वो आपका निर्नुनासिक स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका निर्नुनासिक स्वर आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओठों की आकृति के आधार पर
निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्तमुखी स्वर है? तो अवृत्तमुखी स्वर कौन सा है वो आपको बताना है। तो ई आपका अवृत्तमुखी स्वर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द में री स्वर नहीं है? अब यहाँ पे नहीं कर रहा है, यानी कि 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा। जो गलत होगा उसी को आपको चुनना है। तो आज जो है आज क्या बोलता है, आपका री स्वर नहीं है। बाकी आपका ये तीनों आपका क्या है, तीनों आपका सही है, लेकिन इसमें नहीं करा था इसलिए नहीं आपका डी हो जाएगा। इसीलिए आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग एग्जाम से पहले वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, चाहे आप एक बार में ही याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहीं से आपका पोर्शन से उठाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कर, यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुशांसिकता नहीं है? अनुशासिकता नहीं है, यानी कौन सा ऐसा वर्ड्स है इसमें अनुनासिकता नहीं है, वो आपको बताना है। तो यह आपका जो है चारपाई में आपका अनुनासिकता नहीं है। क्या है? चारपाई इसमें नहीं है, बाकी तीनों में है। जो नहीं करा है इसलिए आपको खोजना है, इसलिए नहीं डी है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। यह आपका क्वेश्चन जो है बार बार आपके हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यह आपका क्वेश्चन VBI हो गया। 14 का D-C आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपको लगता है कि क्वेश्चन आता है, लेकिन अक्सर एग्जाम्स में वही क्वेश्चन क्या होता है, गलती हो जाता है, ठीक है। तो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में जो दंत ध्वनि है, अब इसमें दंत ध्वनि कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें दंत ध्वनि जो आपका ल हो जाएगा। ल जो है दंत से यानी दांत से बोले जाने वाला शब्द है, इसीलिए ल क्या हो जाएगा, दंत ध्वनि आपका राइट आंसर हो जाएगा। C15 का C राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, अंत अस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? अंत अस्थ और उष्म स्वर कितने हैं? तो यह आपका 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंत अस्थ और उष्म स्वर कितना होता है? तो दोनों क्या होता है, दोनों का 8 होता है, इसलिए आपका 16 का 8 नंबर आपका आंसर, यानी कि डी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? अगर दो व्यंजन अगर एक साथ मिल जाए तो उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त यानी कि मिलना। संयुक्त माने क्या होता है, मिलना, ठीक है, मिलना, यानी कि दो व्यंजन अगर एक साथ मिल जाएगा तो संयुक्त हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, इसीलिए संयुक्त व्यंजन आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। यानी 17 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा है? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा है? तो यह आपका 2 है। कितना है? 2 है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? 19 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ह जो वर्ड्स है यह आपका व्यंजन संघर्षी है, राइट आंसर ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है कि काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है यह आपको बताना है। तो काकल्य वर्ण जो आपका ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि र का विवरण है, यानी कि र जो वर्ड शब्द है, र का विवरण किसमें किसमें मिलता है वह आपको बताना है। तो र का विवरण जो आपका वर्त में मिलता है, लुट्ठिंत में मिलता है, संघोष में मिलता है, अल्पप्राण व्यंजन में मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या करा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन प्राश्विक है? कौन सा व्यंजन प्राश्विक है? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ल जो है आपका व्यंजन प्राश्विक हो जाएगा, ठीक है। 22 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि क्या है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह माना गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे डैश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो भैया उसको हम लोग लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अच्छा आप लोग ये बताइएगा हिंदी का जो है वो लिपि क्या है और संस्कृत का लिपि क्या है, वो आप लोग बताएंगे। संस्कृत और हिंदी का लिपि क्या है और उर्दू का, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, तब वह युग्मक ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है, युग्मक ध्वनि कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है, यानी कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे अयोगवाह अयोगवाह कहता जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर, यानी कि अक्रांत हो जाएगा, ठीक है, अकारांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। ऑप्शन सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले शब्द कौन सा आता है। अगर हिंदी शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी, तो हिंदी शब्द डिक्शनरी में आपका जो जैसे ही क ख ग आता है ना, उसी तरह सभी को मिला के आपको देखना है कि सबसे पहले कौन आएगा। तो यह जो है आपका ऋक् से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऋक् से आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो है 30 में आपका कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। शब्दकोश यानी डिक्शनरी में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। तो आपका आँख जो है सबसे पहले आएगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे कैसे आपको चेक करना है, अ आपका सब सेम है, इसीलिए अभी कोई जज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ख, ठीक है, ख आ गया, यहाँ पे ग आ गया, तो ग से पहले क्या आता है, ख आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क उसके बाद र है, ये 3 अक्षर का हो गया, इसलिए 2 अक्षर का है, इसलिए आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 30 में कितना जो है स्कोर आया है। साथ ही साथ चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि सक्षमता परीक्षा का तैयारी आपका इस चैनल के माध्यम से रोज़ आपको कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तेरे